हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लेयर्स पैनल और प्रॉपर्टीज पैनल में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस से हमारा जो सैम्पल मीट मैट है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए फाइल्स में जाके ओपन सैम्पल्स एंड सेलेक्ट मीट मैट। ओपन करने के बाद हमें जो एक डिफ़ॉल्ट पेंट लेयर है वो आ जाएगी। तो हम इस लेयर को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट। और मैं एक फिल लेयर को ओपन कर लेता हूँ हमारे मीट मैट के ऊपर। यहाँ पर मैं बेस कलर के अंदर एक टेक्सचर दे देता हूँ जो हमने कल भी दिया था, एक केमो टेक्सचर। अब आपने देखा हो जैसे ही मैंने बेस कलर के अंदर एक टेक्सचर दिया, हमारे जो बेस कलर है उसके नीचे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है कलर की वो और आ गई है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हर एक इंडिविजुअल सब्सटेंस पेंटर के टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जिस कलर को चेंज करना है तो आप इंडिविजुअली इस कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बेस कलर के अंदर ये टेक्सचर मैप अपलोड किया, जो हमें नॉर्मल कलर सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा था वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि हमने एक बेस कलर मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करा है एज अ टेक्सचर कहीं और से। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस कलर नहीं इंपोर्ट करता हूँ और मैं एक मटेरियल इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सब्सटेंस पेंटर का ही कोई मटेरियल है, तो मैं मटेरियल मोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मटेरियल को चूज़ करता हूँ तो मुझे बस इस मटेरियल को डबल क्लिक करना है और ये मेरे सरफेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक तरीके का पेंट है जो कि आप देख सकते हैं मेरी सरफेस पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं टेक्सचर सेट रेजोल्यूशन को बढ़ाऊं तो आप इसे और भी क्लियरली देख पाएंगे। उसके लिए मैं टेक्सचर सेट सेटिंग्स पे जाऊंगा और जो मेरा रेजोल्यूशन है उसे इंक्रीज करके 4K पे कर लेता हूँ। तो लोड होने के बाद आप देख सकते हैं मेरी जो पेंट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। और एक लाइट के अंदर आप जो कुछ रफनेस का आप जो कुछ रफनेस वेरिएशन है वो भी आप देख पाएंगे। पेंट की रफनेस को बढ़ाने के लिए मैं इस स्लाइडर का यूज़ करता हूँ। तो हमारा पेंट कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं रफनेस को डिक्रीज कर देता हूँ। इसे हम वापस इंक्रीज कर लेते हैं। अगर मुझे पेंट में जो ग्रेन्स है उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो मैं स्लाइडर को और बढ़ाऊंगा और हमारे पास जो ग्रेन की वैल्यू है पेंट के अंदर वो चेंज होगी और जो पेंट है वो और भी ज़्यादा ग्रेनी हो जाएगा। तो ये कुछ मटेरियल्स आप डायरेक्टली जो सबसे ऊपर मटेरियल टैब है वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने एक मटेरियल को सेलेक्ट करा तो मेरे बाकी के सारे चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो गए, क्योंकि हमने एक स्मार्ट मटेरियल जो है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करा है। तो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सारी स्मार्ट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो शो करेगी, न- और जो चैनल की प्रॉपर्टीज़ है वो शो नहीं करेगी। अगर मैं इस मटेरियल को वापस रिमूव कर लेता हूँ मटेरियल मोड से, तो आप इसके और नीचे चैनल्स के बीच में एक ऑप्शन को देख पा रहे होंगे और का। तो अगर आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तब आप एक स्मार्ट मटेरियल अपने मैश के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मैं बेस कलर में वापस हमारी स्किन को या फिर स्किन के टेक्सचर को अप्लाई कर लेता हूँ। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा यूवी रैप जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे रिपीट होता है। अगर मैं रिपीट मोड पे इसको रखता हूँ तो ये दोनों एक साथ करेगा, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में से कोई एक चूज़ करता हूँ तो ये उसे करेगा। और हमने कुछ टाइलिंग और ऑफसेट के ऑप्शंस को भी चेक करा था यूवी ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हमारे पास प्रोजेक्शन के अंदर यूवी प्रोजेक्शन और उसके बाद कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन के ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन को चूज़ करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे मैश के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करता है, जिसमें ये हमारे मैश के ऊपर ही चारों तरफ से एक ही इमेज को प्रोजेक्ट करता है। यानी इस इमेज को ये इस फेस से भी फेंकता है, इस फेस से भी सरफेस के ऊपर फेंकता है, और इस फेस से भी
सरफेस के ऊपर थ्रो करता है। तो अगर चारों तरफ से एक ही इमेज सरफेस पे थ्रो हो रही है तो हमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक जो लाइन है वो मिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जहाँ पर दो जो प्लेनर प्रोजेक्शन है आपस में मिक्स हो रहे हैं। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं हार्डनेस को कम करता हूँ इस स्लाइडर से या बढ़ाता हूँ तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे हमारी जो सीम है वो हमें दिखाई दे रही है। इसमें भी आप टाइलिंग के सेम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं रोटेट करता हूँ तो मेरा जो ट्राइप्लेनर प्रोजेक्शन है वो रोटेट होगा। टाइलिंग के अलावा फिजिकल साइज का भी इसमें ऑप्शन है। अब हम ट्राइप्लेनर प्रोजेक्शन में कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ कॉर्नर में आके इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे बाउंडिंग बॉक्स का जो गिज्मो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसे मूव कर सकते हैं मैनुअली ताकि आप सेट कर पाएँ प्लेनर प्रोजेक्शन को। आप रोटेशन या फिर इस बाउंडिंग बॉक्स की लोकेशन यहाँ 3D प्रोजेक्शन सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट, स्केल और रोटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वही सेम चीज़ आप यहाँ से मूव, रोटेट और स्केल से चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो बाउंडिंग बॉक्स है उसका जो गिज्मो है वो चेंज होगा और आप इसे यूनिफॉर्मली रोटेट, स्केल या जैसा आपका मन चाहे वैसे आप इस प्लेनर प्रोजेक्शन को सेट कर सकते हैं। आप इसे फ्लिप कर सकते हैं अपसाइड डाउन, डायगनली और सारे ऑप्शंस को रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। आप आपके गिज्मो का जो साइज़ है उसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ग्रिड के अंदर जो स्पेस है, ग्रिड स्टेप्स का जो स्पेस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ग्रिड कितने एंगल पे रोटेट होना चाहिए स्नैप करते हुए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 15 कर लेता हूँ तो अब जब मैं ग्रिड को रोटेट करूँगा तो मेरा जो बॉक्स है, तो अब जब मैं ग्रिड को रोटेट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके तो मेरा जो बॉक्स है वो 15-15 डिग्री पे रोटेट होना शुरू होगा, बिकॉज मैंने जो ग्रिड रोटेशन एंगल है वो 15 पे सेट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 45 पे होता है, तो हम इसे वापस 45 कर लेते हैं। ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन के अलावा हमारे पास कुछ और प्रोजेक्शंस भी होते हैं, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन के अलावा प्लेनर प्रोजेक्शन को अगर अप्लाई करता हूँ तो हमारा जो बाउंडिंग बॉक्स है वो कुछ ऐसा होगा और हमारा जो प्रोजेक्शन है वो एक ही साइड से प्रोजेक्ट कर रहा होगा, यानी एक प्लेन सरफेस की तरह। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लेन की तरह ये हमारे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और पीछे की तरफ जाते हुए स्ट्रेच हो रहा है। तो ये हो गया एक प्लेनर प्रोजेक्शन और ये मोस्ट सूटेबल है एक प्लेन सरफेस के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्शन है एक स्फेरिकल प्रोजेक्शन। एक स्फेरिकल शेप के लिए स्फेरिकल प्रोजेक्शन जो है वो बेस्ट काम करता है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आप अपने टेक्सचर को ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सिलेंडर की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रोजेक्शन में जाके सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को चूज करें। आप इसे आप इसकी प्रॉपर्टीज को रोटेट कर सकते हैं, स्केल और ऑफसेट दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद है रैप प्रोजेक्शन। रैप प्रोजेक्शन आपको एक रैप विंडो अवेलेबल करता है जिसको आप स्केल कर सकते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट को एक रैप कवर की तरह रैप करेगा जिस भी डायरेक्शन के अलोंग आप उसे रैप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।